वेदांत ने कहा था कि स्वप्न में पूरी त्रिपुटी तैयार होती है और वही सब कुछ वहाँ पर दिखाई पड़ता है और वहाँ पे वो तैयार होता है, वो प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष होता है, ये बताया था। तब इन्होंने कहा कि अगर आप त्रिपुटी उत्पन्न होती है, अगर ऐसा मानोगे तो फिर तो ये बात है कि जैसे जागृत अवस्था के पदार्थ उत्पन्न होते हैं इसीलिए वो सत्य है, तो उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था के पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं इसीलिए वो सत्य है। यानी आज तक ये बताया जा रहा था कि स्वप्न की तरह संसार व्यवहारिक जगत मिथ्या है, पर अब ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जगत सत्य है क्योंकि जगत के पदार्थ उत्पन्न होते हैं और वो सत्य है, इसी प्रकार से स्वप्न के पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं इसीलिए वो सत्य है। ये बात पूर्व पक्षी ने उन्होंने प्रश्न उठाया था। तब इसके उत्तर में फिर इन्होंने और समझाया था कि जो संसार उत्पन्न होता है स्वप्न में, वो उत्पन्न होता है ये बात सही है, लेकिन जितनी सामग्री की आवश्यकता है उतनी सामग्री, उतना देश वहाँ पर नहीं है, उतना समय, उतने साधन सामग्री वहाँ पर नहीं है। जैसे कि पूरा इसमें कि मान लीजिए जैसे एक वृक्ष है उत्पन्न होना, एक सेब का पेड़ है, तो उसको बनने में आज हम लगाएं पेड़ तो उसको पेड़ को तैयार होने में, सेब उस पर आ जाए ऐसा होने में कम से कम 5-7 साल लगेगा। हाँ, लेकिन वहाँ पर क्या होता है स्वप्न में, एक क्षण में तैयार है। वहाँ पर अगर किसी पिता को पुत्र हो तो पिता को पुत्र होने में कितने वर्ष लग जाएंगे, लेकिन स्वप्न में सब एक क्षण में दिखाई पड़ता है। और वहाँ पर नहीं उतना देश काल, उतना स्थान, उतना समय नहीं है, उसके बावजूद भी चीज़ तैयार दिखती है। ये वाली बात उन्होंने कही थी। तो अब ये कह रहे हैं कि ये बात कह रहे हैं कि इसीलिए जो स्वप्न के जो पदार्थ है वो प्रातिभासिक है, ये बात बताई गई थी। तो अब यहाँ पर फिर इन्होंने प्रश्न पूछा कि हाँ, एक बात इन्होंने ये बात कही यहाँ पर मुख्य बात कि जो स्वप्न के पदार्थ है उन पदार्थों के विषय में दो मत है। एक तो ये है कि स्वप्न के पदार्थों का उपादान कारण अंतःकरण है, ठीक है, और उसका अधिष्ठान साक्षी चेतन है। स्वप्न के पदार्थों का उपादान कारण क्या है, अंतःकरण है, और उनका अधिष्ठान साक्षी चेतन है। और दूसरा पक्ष ये है कि जो स्वप्न के पदार्थ है उनका उपादान कारण साक्षात अविद्या है, और जो शुद्ध चेतन है वो ब्रह्म, वो अधिष्ठान है। ये दो मत है। तो अब यहाँ पर फिर से उन्होंने प्रश्न उठा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जो दूसरे पक्ष में कि साक्षात जो अविद्या है वो स्वप्न के पदार्थों का अधिष्ठान है, तो जागृत में जो पदार्थ है उनका भी उपादान कारण अविद्या है और ब्रह्म चेतन उनका अधिष्ठान है। तो फिर स्वप्न के पदार्थों को प्रातिभासिक और जागृत के पदार्थों को व्यवहारिक ये क्यों कहा आपने? तो या तो दोनों को प्रातिभासिक कहो या दोनों को व्यवहारिक कहो, है ना, एक को मिथ्या एक को सत्य क्यों कह रहे हो? ये उन्होंने बताई कि अधिष्ठान के ज्ञान से। और दूसरी बात ये कही कि अगर उनका अधिष्ठान ब्रह्म चेतन है, शुद्ध ब्रह्म चेतन है, तो ये नियम है कि अधिष्ठान के ज्ञान से ही कल्पित की निवृत्ति होती है, ठीक है, अधिष्ठान के ज्ञान से ही कल्पित की निवृत्ति होती है। तो फिर जो स्वप्न की निवृत्ति है वो जागृत अवस्था में क्यों हो जाती है? उनकी निवृत्ति जो ब्रह्म ज्ञान हो तभी होनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के बिना जागने पर उनकी निवृत्ति क्यों हो जाती है? वो नहीं होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी ने, मतलब वो क्या कहते शिष्य ने प्रश्न किया। इसके उत्तर में भी इन्होंने बता दिया था कि निवृत्ति दो प्रकार की है, एक तो अत्यंत निवृत्ति है और दूसरी कारण सहित कार्य, मतलब कारण में कार्य की लय रूप निवृत्ति है। तो यहाँ पर जो निवृत्ति हुई है वो कारण में कार्य की लय रूप निवृत्ति है।
और जो अत्यंत निवृत्ति वो तो ब्रह्म ज्ञान से ही होगी, ये इन्होंने बता दिया। अब इसके बाद में फिर जो इनका आगे प्रश्न हुआ है, उसके बाद में आगे फिर से ये कह रहे कि जागृत और स्वप्न में जो आपने भेद कहा है, एक को प्रातिभासिक कहा और एक को व्यवहारिक कहा, ये क्यों अंतर है? इसका उत्तर आज देंगे। जागृत और स्वप्न में क्या भेद है ये आज समझाएंगे। अंक 312 देख लीजिए जरा सा। उसके अंदर में उन्होंने बात कही थी कि दो सत्ताएं क्यों हैं। तो यहाँ पर है कि कुछ लोग तीन सत्ता ही मानते हैं। वास्तव में अनेक ग्रंथकार तीन सत्ता ही मानते हैं, जैसे विद्यारण्य जी वगैरह तीन सत्ता ही मानते हैं। और कुछ जब आगे विचार दृष्टि से देखा जाता है तो दो सत्ताएं मानी जाती है। तो इसी चीज़ को आज हम क्लियर कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो शंका इन्होंने कही कि एक को व्यवहारिक एक को प्रातिभासिक क्यों कहते हैं, वो बात कह रहे हैं। तो इस शंका का समाधान ये है, यहाँ पर 315 अंक 315 में कहा कि और जो शंका करी थी कि जागृत स्वप्न दोनों समान होने चाहिए, तो वो बात बनती नहीं। क्यों नहीं बनती? जागृत के देहादिक पदार्थों की उत्पत्ति में और अन्य दोष रहित, कोई भी अन्य दोष रहित केवल अनादि अविद्या ही उपादान कारण है। समझ में आई? कोई दूसरा दोष नहीं, केवल और केवल अनादि अविद्या ही जागृत के पदार्थों की उपादान कारण है। और जो स्वप्न के पदार्थ है, स्वप्न के पदार्थ में सादि निद्रा, सादि निद्रा मतलब सादि निद्रा, समझ गए? तो जिसका आदि है वो सादि, दो शब्द है, एक अनादि है और एक सादि है। अनादि यानी जिसका आदि नहीं है, जिसका आदि नहीं है वो अविद्या है और ब्रह्म है, समझ गए? माया है, ये कई चीज़ें, छह खट, ये अनादि, ये छह चीज़ें अनादि आप लोगों को बताई गई थी। और जो निद्रा है वो सादी है, जब आप सोना शुरू करते तब नींद शुरू होती है, समझ गए ना? इसलिए निद्रा जो है वो सादी है। सादी निद्रा दोष भी अविद्या का सहायक है। जो स्वप्न दिखाई पड़ता है उसमें निद्रा होती है, तब वहाँ पर अविद्या जो कार्य करती है और जो सृष्टि सब उत्पन्न करती है उसको स्वप्न कहते हैं, समझ गए? और जागृत के जो पदार्थ है ये सब, इन सब के लिए केवल अविद्या ही इनका उपादान कारण है। यहाँ निद्रा आदि दोष की कोई आवश्यकता नहीं है, निद्रा दोष इसमें कारण नहीं है। अगर निद्रा दोष हो गया तो उसको स्वप्न कह दिया जाएगा, समझ गए? तो इसलिए अन्य दोष रहित केवल अविद्याजन्य व्यवहारिक कहलाते हैं। जो अन्य दोष से रहित केवल अविद्या से उत्पन्न पदार्थ है, केवल अविद्या जिनका उपादान कारण है, वो सब क्या है? व्यवहारिक कारण, व्यवहारिक सत्ता में है, उनकी व्यवहारिक सत्ता है। और जो जिसमें निद्रा दोष है, वो निद्रा दोष के सहित अविद्या भी जिसमें सहायक है, सादि निद्रा के सादि दोष सहित, सादि निद्रा दोष सहित, निद्रा या कोई और दृश्य, जैसे बैठे हैं, बैठे बैठे में कहीं खो गए, वो भी दिवा स्वप्न कहलाता है। तो सादि दोष सहित अविद्याजन्य जो कार्य है, जो भी रचना होती है, वो प्रातिभासिक कहलाती है। नंबर 1 यहाँ पर अब फिर कर रहे हैं कि स्वप्न के पदार्थ निद्रा दोष सहित अविद्याजन्य होते हैं, इसलिए वो प्रातिभासिक है। जागृत के पदार्थ अन्य दोष रहित अविद्याजन्य है, अन्य दोष रहित केवल अविद्याजन्य है, इसलिए वे व्यावहारिक कहलाते हैं। इस रीति से स्वप्न के पदार्थों में जागृत पदार्थन की से विलक्षणता है, यानी उनके अंदर में अलगाव है। स्वप्न के पदार्थ और जागृत के पदार्थों में ये भेद है, समझ में आ गई? जो जागृत के पदार्थ है वो केवल अविद्या से उत्पन्न है, और जो स्वप्न के पदार्थ है वो सादि दोष सहित, वो सादि दोष सहित मतलब कोई और दोष, जैसे निद्रा दोष है
या कहीं भ्रम हो रहा है, किसी के नेत्र आदि में कोई गड़बड़ी है या कोई और दोष है, भ्रम, तो वो सब प्रातिभासिक कहलाते हैं। इस रीति से स्वप्न के पदार्थों में जागृत पदार्थों से विलक्षणता है, इन दोनों में इस प्रकार से भेद है। परंतु यह संपूर्ण 3 प्रकार की सत्ता, ये जो 3 प्रकार की सत्ता मानी गई है, ये भी स्थूल दृष्टि से कही गई है। अगर विचार दृष्टि से कहें, विचार दृष्टि मतलब सूक्ष्म दृष्टि, विचार दृष्टि, इस पे हम और आगे विचार करें तो क्या होगा, केवल मात्र 3 सत्ता नहीं रहेगी, केवल मात्र 2 ही सत्ता रह जाएगी। वहाँ पर जागृत और स्वप्न में कोई भेद नहीं है। क्या कह रहे हैं, जागृत और स्वप्न में कोई भेद नहीं रह जाता जब विचार करें तो। अंक 316। यद्यपि वेदांत परिभाषा आदि ग्रंथों में पूर्व प्रकार से व्यवहारिक और प्रातिभासिक पदार्थों का भेद कहा है और 3 सत्ता मानी है, उसी प्रकार से श्री विद्यारण्य स्वामी जी ने भी 3 प्रकार की सत्ता मानी है। विद्यारण्य स्वामी जी यानी कौन, पंचदशी के रचयिता, ठीक है। तो उन्होंने भी 3 प्रकार की सत्ताएं मानी हैं। क्यों, किस प्रकार से, ये उन्होंने ये प्रसंग लिखा है, 2 प्रकार के देहादिक पदार्थ है। क्या कह रहे हैं, 2 प्रकार की सृष्टि है, जितने भी जो पदार्थ है ये 2 प्रकार के। एक तो है ईश्वर रचित, जो ईश्वर रचित है, और दूसरे है जीव रचित, जीव के संकल्प रचित। और जो ईश्वर रचित है वो सब बाहर है, बाह्य है, सब हमारे को आंखों से जो भी संसार दिखाई पड़ रहा है ये सब ईश्वर रचित है, इसको ईश्वर सृष्टि कहा जाता है। और जो हमारे अंदर में सब तैयार होता है, हमारे अंदर में तैयार होता है, या फिर जो हम अपने मन में सोचते हैं, या जिसके अंदर में हमने अपनापन मान रखा है, जिसमें हमने अपनापन मान रखा है, ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, आदि आदि, जिसके अंदर में मैं और मेरा का हमारा संबंध है, वो सब है जीव सृष्टि। तो जो जीव सृष्टि है ये सब क्या है, अंदर में, ये मनोमय है। जीव संकल्प से रचित अंतर मनोमय जो होता है, जीव संकल्प से रचित जो अंतर मनोमय होता है वो साक्षी भास से होता है। और जो ईश्वर रचित बाह्य पदार्थ है सो प्रमाता प्रमाण के विषय है, ठीक है। वो सब प्रमाता यानी अंतःकरण और प्रमाण यानी इंद्रिय के विषय है, उनका ज्ञान प्रमाता और प्रमाण के द्वारा होता है। अब जो अंतर मनोमय देहादिक है वो ही वास्तव में जीव को सुख दुख देने वाले हैं। जो ईश्वर सृष्टि है, जो बाह्य पदार्थ है ईश्वर सृष्टि के, वो जीव को सुख दुख नहीं देते। जीव को सुख दुख देते हैं जिसके अंतर मनोमय पदार्थ है, जो जीव सृष्टि के पदार्थ है वो उसको सुख दुख देते हैं। इसीलिए आप कहते हैं अंतर मनोमय पदार्थों की निवृत्ति ही मुमुक्षु को अपेक्षित है। मुमुक्षु को अंतर जो मनोमय पदार्थ है उसकी निवृत्ति ही उसको अपेक्षित है, बाहर की सृष्टि की निवृत्ति की उसको आकांक्षा नहीं है। देखो, अगर किसी को कहीं कांटे वाले वन में या कहीं कंकड़ीले पथरीले रास्ते पे जाना हो, क्या समझे, तो व्यक्ति खुद जूता पहन ले। बोलो, एक उपाय कि खुद जूता पहन ले, और दूसरा है कि सारी सृष्टि को चमड़े से ढके या सारी सृष्टि को कोमल बनाए। क्या सरल है, खुद जूता पहन लेना, है ना। खुद जूता पहन लेने से ही उसका काम बनेगा। और वो सोचे कि सारी सृष्टि को मैं कोमल करूं तो नहीं संभव होगा। उसी प्रकार से जीव को, जो मुमुक्षु है, उसको जो उसकी जीव सृष्टि है, अंतर मनोमय पदार्थ है, उसकी निवृत्ति की ही उसको आवश्यकता है। बाह्य प्रपंच की निवृत्ति की उसको आवश्यकता नहीं है। उसको बाह्य प्रपंच जो है वो सुख दुख नहीं देता है, इसलिए उसकी निवृत्ति की अपेक्षा नहीं है। क्लियर हो गई। अब ये जीव सृष्टि को समझाने के लिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण हम समझेंगे। एक बार की बात है, 2 व्यक्ति थे, 2 पुरुष थे। उन दोनों का एक एक पुत्र था।
और वो कहीं बाहर विदेश में पढ़ने को गया, एक कहीं आसपास में पढ़ने को गया। तो अब वहाँ पर क्या हुआ, एक का पुत्र तो बढ़िया उन्नति करता रहा बढ़िया, लेकिन एक का पुत्र अचानक कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ और मर गया। तो वहाँ से संदेशा आया, एक के पास संदेशा आना था कि तुम्हारा पुत्र एक्सपायर हो गया है, और दूसरे के पास में तुम्हारा पुत्र ठीक ठाक है। लेकिन धोखा से ये हो गया कि दोनों के मैसेज, इसका मैसेज उसके पास, उसका मैसेज उसके पास पहुंच गया। समझ गए, इसका मैसेज उसके पास, अब उसने तो एक नज़र पट से मैसेज देखा, मेरा पुत्र खत्म हो गया। तो जिसका पुत्र जीवित था उसके पास मैसेज पहुंचा कि उसका तुम्हारा पुत्र खत्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है। तो बहुत रोने पीटने लगा, वो बहुत दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि अच्छा, रियलिटी क्या थी, जो उसका पुत्र है वो जीवित था। तो ईश्वर सृष्टि में जो उसका पुत्र है वो जीवित था, परंतु उसकी मनोमय सृष्टि का जो पुत्र था वो मर चुका था, इसलिए उसको दुख हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति का पुत्र वास्तव में मर गया था, उसके पास संदेश आया कि तुम्हारा पुत्र बड़े आनंद से है, कुशल मंगल है। तो ईश्वर सृष्टि का उसका पुत्र मर चुका था, लेकिन उसकी मनोमय सृष्टि का पुत्र क्या था, बढ़िया था, आनंद में था, तो बढ़िया आनंदित हो रहा था। तो यही बात कह रहे हैं कि जीव को जो सुख दुख देते हैं वो उसके मनोमय सृष्टि का जो पदार्थ है वही उसको सुख दुख देता है। क्लियर हुई बात? अब बहुत से उदाहरण देख लीजिए, क्या समझे? हमारे घर में हम लोग तोता रखते हैं, है ना, तोता हमारे घर में रहता है। अगर तोता कहीं पालतू तोता हमारा मर जाए तो हमको दुख होता है। और वैसे ये कितने तोते हैं, वो मरे तो वो बात नहीं रहेगी। हमारा अगर पालतू कुत्ता मर गया तो हमको अधिक दुख होगा, और वैसे कोई कुत्ता मरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से हमारे घर का जब तोता मरता है, मैना मरती है, तो हम दुखी होते हैं, पर हमारे घर का चूहा मरता है तो तब नहीं दुखी होते। क्यों? क्योंकि हमने मैं और मेरापना, जो हमारी जो प्रेम, हमारा जो लगाव है, वो हमारे तोता मैना में हमने लगा रखा है, और वो चूहे के अंदर में नहीं लगा रखा है। और वहीं हम सफ़ेद चूहा पालते हैं, सफ़ेद चूहे पालते हैं लोग, उसमें से कोई मर जाए तो, एक चूहे को बिल्ली उठा कर ले जाए तो दुख होता है। समझ गए कि नहीं? बहुत सारे उदाहरण आप देख लीजिए। किसी ने एक मकान बनाया बढ़िया सुंदर, ठीक है, और उस मकान को बनाया, और फिर उसने किसी ने कहा अरे भाई मकान बनाने में कितना खर्चा लगा, उसने कह दिया 60 लाख। तो बोले ऐसा करो मेरे को 1 करोड़ में दे दो। 1 करोड़ में, अरे बड़ा लाभ है, 1 करोड़ में उसको मकान दे दिया। पूरी रजिस्ट्री वगैरह सब फाइनल हो गई। रजिस्ट्री होने के बाद में 4-8 दिन बाद में वो जो नया मकान था उसमें आग लग गई। ठीक है, उसमें आग लग गई। तो जिसने बेचा था उसको कितना दुख होगा? अब उसको कुछ नहीं होगा, और जिसने खरीदा है उसको दुख होगा, है ना। जिसने बेचा है उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो मनोमय सृष्टि का मकान था वो चला गया, अब वो ईश्वर सृष्टि में चला गया वो। लेकिन जिसने अपना बना लिया, ये मेरा है, उसको कष्ट होगा। तो जहाँ मैं और मेरा का संबंध है वो जीव सृष्टि है। समझ गए? जिसमें मैं और मेरा का संबंध है वो जीव सृष्टि है। इस मैं और मेरा का संबंध जब निवृत्त होता है, तो जीव सृष्टि जब निवृत्त होती है, बस उसी से जीव को शांति मिल जाती है। समझ गए? ये बात बहुत अच्छी तरीके से हमको समझना। आप अपने आसपास बहुत से उदाहरण देखिए अपने, ये कितना साइकोलॉजिकल है, और है ना, कितना साइकोलॉजिकल बात है ये। हम देखें, चूहा भी हमारे घर में है, लेकिन चूहे के मरने से दुख नहीं होता, लेकिन तोते के मरने से दुख होता है। और बहुत सारी जगह पर आप ऐसे ही उदाहरण आप समझ सकते हैं। कोई जीव है, कोई है, नहीं समझे? तो ये क्या होता है कि जो जीव है उसको उसके जीवित, जो उसकी जीव सृष्टि है वही सुख दुख का कारण होती है। जो ईश्वर सृष्टि है वो किसी के सुख दुख का कारण नहीं बनती है।
तो यहाँ पर यही बात इन्होंने समझाया है, पूरी बात। ठीक है, तो जीव सृष्टि सुख दुख की हेतु है और ईश्वर सृष्टि सुख दुख की हेतु नहीं है। जीव सृष्टि जो है वो प्रातिभासिक है, जीव सृष्टि प्रातिभासिक मानी हुई है, ये मेरा है। ठीक है ना, और जो ईश्वर सृष्टि है वो व्यावहारिक है। तो ऐसे ही और भी ग्रंथकारों ने सत्ता 3 प्रकार से कही है और सबने चेतन की परमार्थ सत्ता ही कही, कि चेतन की परमार्थ सत्ता है ही है। अब चेतन से भिन्न जो जड़ पदार्थ है उनकी 2 प्रकार की सत्ता कही है, एक व्यावहारिक सत्ता और एक प्रातिभासिक सत्ता। सृष्टि के आदिकाल में ईश्वर ने संकल्प किया मैं एक हूँ, बहुरूप हो जाऊं, तो वहाँ से लेकर अब उसने सृष्टि की रचना, मैं एक हूँ बहुरूप हो जाऊं, तो वहाँ पर क्या हुआ, जो उनकी शक्ति थी त्रिगुणात्मिका प्रकृति वो 3 भागों में विभक्त हो गई, माया विद्या तमः प्रधान प्रकृति बने। फिर उनसे 5 महाभूत तैयार हुए, फिर आगे उन 5 महाभूतों से पहले सूक्ष्म सृष्टि तैयार हुई, फिर उनका पंचीकरण हुआ और पंचीकरण होने के बाद में स्थूल ब्रह्मांड सारा का सारा, सारे शरीर सब तैयार हो गए, सारी सृष्टि तैयार हो गई। यहाँ तक के ईश्वर की सृष्टि है, ये सारी सृष्टि जो स्थूल ब्रह्मांड सब तैयार हुए हैं, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये सब ईश्वर की सृष्टि है। समझ में आ गया, ये सब ईश्वर की सृष्टि है। इसलिए इन सब चीज़ों की, ये सब के, इसका सबका कारण क्या है, ये सब काय से उत्पन्न हुए हैं, वो जो प्रकृति थी वो प्रकृति अविद्या के रूप आई, वही प्रकृति माया बोलो सब एक की चीज़ है। ठीक है ना, अविद्या बोलने से माया तमः प्रधान प्रकृति, ये सबको उसी का ग्रहण करना। तो अविद्या, केवल अविद्या से जो रचित है पूरा का पूरा, जितना भी हमको दिखाई दे रहा है पंचभूतात्मक, ये अविद्या से रचित है। ये सारा का सारा व्यवहारिक सत्ता में है, इन सब में व्यवहारिक सत्ता है। और दोष सहित अविद्या के कार्य जो है, दोष सहित अविद्या का जो कार्य है वो जैसे स्वप्न, शुक्ति में रजत, समझे, सीपी में जो चांदी दिखाई पड़ती वो, और रस्सी में रस्सी के अंदर में सांप दिखाई पड़ता है, मरुस्थल में जल दिखाई पड़ता है ना। तो ये सब में क्या है, ये दोष है, इनमें दोष सहित अविद्या इसमें कारण है। इस सब में दोष सहित अविद्या, चाहे निद्रा दोष हो, चाहे अपने मन की वृत्ति का, चाहे जो कोई दोष हो, समझ गए। स्वप्न में निद्रा दोष है और वहाँ पे जो रास्ते से दिखते वहाँ पर भी कुछ बुद्धि का भ्रम है ना। तो क्या उसकी आंखों में दोष हो या जो भी कोई दोष हो, तो दोष सहित अविद्या के जो कार्य है उनको प्रातिभासिक सत्ता कहे जाते हैं, उनमें प्रातिभासिक सत्ता है। क्लियर हुई बात। इस रीति से जागृत पदार्थों की व्यावहारिक सत्ता कही और स्वप्न के पदार्थों की प्रातिभासिक सत्ता कही। जागृत के पदार्थों की व्यावहारिक सत्ता और स्वप्न के पदार्थों की या भ्रम स्थल में जो पदार्थ है उनकी प्रातिभासिक सत्ता कही गई है। क्लियर हुई बात। अब अंक 317, तथापि अनात्म पदार्थों की सबकी प्रातिभासिक सत्ता ही है। समझ गए, अनात्म पदार्थ जितने भी है, चेतन भिन्न अनात्म सब, तो चेतन से भिन्न जितना कुछ भी है सबकी प्रातिभासिक सत्ता ही है जब हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो। और वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो सब चीज आगे चलेगा। ठीक है, आज यहीं तक। आज हमको बस इतनी बात समझ लेना चाहिए कि आखिर जागृत के पदार्थों को व्यवहारिक और स्वप्न या भ्रम स्तर के पदार्थों को प्रातिभासिक जो कहते हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर है, ये आज क्लियर हो गया। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मैं आप सभी को निवेदन कर रही हूँ कि जो ये हम पढ़ने जा रहे हैं कल, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि समझ लीजिए पूरी विचार सागर का निचोड़ इसमें है। समझ गए, ये पढ़ कर के
हमारे गुरु महाराज जब सत्संग कराते हैं, कहीं भागवत करते हैं, तो वो कहते हैं जैसे तुम आए हो वैसे ना, जैसे हम आए हैं वैसे नहीं जाएंगे, ये प्रतिज्ञा कर लो। और हमारी ये प्रतिज्ञा है कि जैसे आप आए हैं वैसे हम आपको नहीं भेजेंगे, कहते ना। तो वैसे ही ये विचार सागर पढ़ने के पहले हम जैसे थे, अब पढ़ने के बाद वैसे नहीं रहेंगे, समझ गए। और ये तभी होगा जब ये आगे का पोर्शन बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग, समझ गए। इसको पढ़ने के बाद में आपका चिंतन शुरू हो जाना चाहिए, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक इसको समझो। और हम बहुत ध्यान से, बहुत धीरे धीरे पढ़ा भी रहे हैं, क्या समझे, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं इसको, इतना इसको खुलेगा नहीं। हमारे यहाँ सब लोग कहते थे, मुझे आज इस चीज़ की अनुभूति होती है कि दीदी लोग, पद्मा दीदी के मुँह से शब्द हमने सुना है कि मनीषा जब पढ़ती थी तो विचार सागर खूब अच्छे से पढ़ाया गया था। दीदी, पद्मा दीदी के मुँह से हमने शब्द सुना है। आज हमको ये अनुभव में आता है कि वास्तव में हम नहीं जानते उन लोगों के समय कैसे पढ़ाया गया, लेकिन हमारे समय विचार सागर जो पढ़ाया गया है कि हमको आज भी दिखाई पड़ता है सब कुछ, ठीक है ना। तो विचार सागर पढ़ते पढ़ते आत्म साक्षात्कार हो जाना चाहिए, ये चित्त की वृत्ति इसमें टिक जाना चाहिए, कुछ टच तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। इसलिए बहुत अच्छे से इसको बहुत अच्छे समझना है। अभी कितनी साइकोलॉजिकल बात बताया, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, अपने अपने घर में घटाइए, सब अपने अपने जीवन में घटाइए, है ना, ये बात है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम।